पूरे 3 महीने के गैप के बाद आज फिर से कैमरा ऑन किया है। किचन में खाना तो रोज बन रहा था, पर आप सबके साथ बातें करने का जो स्वाद है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिला। चलिए आज ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो इस लंबे गैप के बाद एकदम धमाकेदार कमबैक करे। तेज गर्मियाँ चल रही हैं और हर घर की कहानी है रोज लौकी, तोरी, टिंडे और करेले। बच्चे हो या बड़े, टिंडा देखकर सभी का मुंह बन जाता है। माना ये सब सब्जियां हेल्दी हैं, पर बीच बीच में कुछ स्पेशल भी तो बनाया जाए जिसे देखकर सबके चेहरे खिल उठे। स्वाद इतना बेहतरीन कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले हम तंदूरी रोटी का आटा लगाकर तैयार करेंगे, क्योंकि इसे रेस्ट देना जरूरी है। यहाँ मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, चीनी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। मिक्स करके मैंने इसमें डाले 2 बड़े चम्मच दही। दही हमारी रोटी को अंदर से एकदम सॉफ्ट बनाएगी। अब आती है एक जरूरी बात। मेरी तरह अगर आपने भी नेल आर्ट करवाया है या आपके नेल्स बड़े हैं, तो डायरेक्ट हाथ से आटा गूंदने में आटा थोड़ा फंस जाता है और नेल्स खराब होने का डर रहता है। इसका एकदम सिंपल और आसान उपाय है। पहले एक बड़ा चम्मच लें और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और पानी को स्पून से ही अच्छे से मिक्स करते जाएं। जब सारा आटा एक साथ जुड़ जाए और एक लंप बन जाए, तब चम्मच हटा दें। अब थोड़ा सा घी लगाकर बस हल्के हाथ से उसे थोड़ा मसल कर सॉफ्ट कर लें। काफी लोग पूछ रहे थे कि 3 महीने से कहाँ गायब थी। कभी कभी लाइफ में फैमिली इवेंट्स और ट्रेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि कैमरा उठाने का वक्त ही नहीं मिलता। मैंने इस बीच जापान की ट्रिप भी एंजॉय की और ढेर सारी फोटोग्राफी की, पर सच बताऊं, किचन में वीडियो बनाते वक्त जो स्वाद और सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। देखा, काम भी आसानी से हो गया और अपने नेल्स भी एकदम सेफ। अब इस आटे को लगभग 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, हम अपनी शाही ग्रेवी की तैयारी करते हैं। एक बर्तन में पानी गरम करेंगे। इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के मोटे कटे हुए प्याज और लगभग 40 काजू। इसे हम तेज आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो टुकड़ा काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गैस बंद करके इसे छान लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब गैस पर मैंने चढ़ाई है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी। घी से इस करी का स्वाद दुगना हो जाता है। घी जैसे ही हल्का गर्म होगा, हम इसमें डालेंगे 40 से 45 साबुत काजू। गैस को एकदम धीमा रखिएगा और इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कीजिए। काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए लगातार चलाते रहें। गोल्डन होते ही इन्हें निकाल कर प्लेट में अलग रख लें। अब इसी बचे हुए घी में हम 1-2 चम्मच तेल मिलाएंगे और अब जाएगा इसमें हमारा खुशबूदार तड़का। 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज पत्ता। मुझे साबुत मसालों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये खड़े मसाले जरूर डालें। जैसे ही मसाले तड़क जाएं, इसमें डालें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा अदरक लहसुन, 2 बारीक कटी हरी मिर्ची। इसे भी 1 मिनट के लिए सौते करें। फिर डालेंगे 2 मीडियम साइज के एकदम बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जब तक प्याज कढ़ाई में धीमी आंच पर गोल्डन हो रहे हैं, तब तक हमने जो प्याज और काजू बॉईल करके ठंडे किए थे, उन्हें मिक्सी जार में डालकर एकदम स्मूथ मुलायम पेस्ट बना लेंगे। प्याज को काजू के साथ बॉईल करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो प्याज की तिखट स्मेल खत्म हो जाती है और काजू एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे जब हम इनका पेस्ट बनाएंगे तो ग्रेवी को वो परफेक्ट स्मूथ और शाही वेलवेटी टेक्सचर मिलेगा। प्याज कढ़ाई में पक चुके हैं। इस स्टेज पर गैस को एकदम कम कर देंगे और रेगुलर मसाले डालेंगे। हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। मसाले घी में जले नहीं, इसलिए तुरंत ही हम इसमें डालेंगे 3 से 4 मीडियम साइज के एकदम बारीक कटे हुए टमाटर और स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देना है।
टमाटर को तब तक पकाना है जब तक तेल मथे अच्छे, यानी ऑयल मसाले से बिल्कुल अलग ना हो जाए। जब टमाटर अच्छे से गल जाए तब इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ शाही काजू प्याज का पेस्ट। मिक्सी जार में जो थोड़ा पेस्ट लगा रह जाता है ना, उसमें भी थोड़ा सा पानी घुमाकर वो भी इसमें डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी और मिलाना है। मिक्स करना है, ढककर इसे वापस से 5 से 7 मिनट के लिए पकने देना है ताकि सारे स्वाद निखर कर आएँ। वाओ, ग्रेवी का रंग और टेक्सचर देखिए, है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अब इसमें जाएंगे फाइनल शाही इंग्रेडिएंट्स। थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, 1 क्यूब बटर और 2 से 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम या घर की मलाई। इसे 2 मिनट पकाएंगे और इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए काजू और ढेर सारा हरा धनिया। काजू को हमेशा एंड में डालें ताकि ग्रेवी के साथ मिलकर भी उनका क्रंच बरकरार रहे। लाजवाब काजू करी बिल्कुल तैयार है। अब बनाते हैं तंदूरी रोटी। आटे को एक और बार मसल कर एकदम सॉफ्ट कर लें। एक मीडियम साइज की बॉल बनाएंगे और उसे थोड़ा मोटा बेल लेना है। ये घर की बनी तंदूरी रोटी जो कि हमने गेहूं के आटे से बनाई है, रेस्टोरेंट और ढाबे से बहुत ज़्यादा स्वाद होती है। अब रोटी के ऊपर वाले हिस्से पर अच्छे से पानी लगाना है। गरम तवे पर पानी वाली साइड को नीचे करके डालें। पानी की वजह से रोटी तवे पर चिपक जाएगी और उसमें तंदूर जैसे बबल्स आने लगेंगे। अब तवे को उल्टा करके डायरेक्ट गैस की आंच पर घुमाते हुए रोटी को हर तरफ से अच्छे से सेकना है। देखिए क्या सुंदर रंग आया है और कितना बढ़िया डार्क स्पॉट्स आए हैं। रोटी को उतारे और इस पर लगाएंगे ढेर सारा घी या मक्खन। लीजिए, तैयार है हमारी सुपर डिलीशियस शाही थाली। गर्मा गर्म नरम तंदूरी रोटी और रिच क्रीमी काजू करी, जिसे हम सर्व करेंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल लच्छा प्याज, नींबू और हरी मिर्च के साथ। इस गर्मी में जब लौकी तोरी से मन भर जाए तो ये डिश घर वालों को बनाकर खिलाएं, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी ये कमबैक रेसिपी अच्छी लगी हो और मेरी नेल आर्ट वाली ट्रिक पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं।